अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद एहसन अब्बास। आज हम बात करेंगे बरे सगीर पाक व हिंद की। करंट इश्यूज़ पे मैंने वीडियोस नहीं बनाई, इसकी वजह ये थी कि करंट इशू रोज़ाना तब्दील होते रहते हैं और जो मेरी हिस्ट्री है और जो मेरा ताबनाक माजी है वो मुसलसल और मुस्तकिल है और वो मेरे बच्चों तक उसी तरह पहुँचना चाहिए जिस तरह वो मौजूद है। इस बरे सगीर पाक व हिंद में मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की। इसमें मुल्क ईरान भी शामिल है, मुल्क इराक भी शामिल है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें इंडिया भी शामिल है, इसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है, इसमें नेपाल भी शामिल है और इससे मुल्हिका तकरीबन 70 ममालिक हैं जो कि मुसलमान इस एरिया में छाए रहे। 998 ईस्वी से 1857 तक मुसलमानों ने यहाँ पर हुकूमत की। इनमें गौरी भी शामिल थे, इनमें गजनवी भी थे, इनमें गौरी भी थे, इनमें ममलूक भी थे, इनमें तुगलक भी थे, इनमें खिलजी भी थे, इनमें सूरी भी थे और इनमें सैयद भी थे और इनमें लोधी भी थे और इनमें ये जो मुग़ल सल्तनत है वो आखिर में मौजूद, जिसके बारे में हम और आप ज़्यादा जानते हैं, ये लोग मौजूद थे। इस खित्ते में सबसे पहला मुसलमान कदम रखता है जिसकी उम्र 17 साल है। वो 17 साल का एक लड़का है, मोहम्मद बिन कासिम उसका नाम है और वो एक राजा के गिर्द जो कि जुल्म व सितम ढा रहा है उसके ख़िलाफ़ जंग करने आता है और वो दरिया सिंध के करीब, नवाब शाह के करीब दरिया सिंध में उसे कत्ल कर देता है। ये 49 साला राजा दाहिर जो है उसे वो मोहम्मद बिन कासिम कत्ल कर देता है। इस तरह पहला मुसलमान इस खित्ते में आता है और अपना कदम रखता है और इस नूर की रोशनी को फैलाता है। मोहम्मद बिन कासिम की हिस्ट्री को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मसख करने की कोशिश की जा रही है, इस पर एक अलग नशिस्त में बात करेंगे। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आता है और इसके बाद 300 साल लग जाते हैं और 300 साल के अरसे के बाद जो है हुकूमत का आगाज़ होता है जिसको गजनवी हुकूमत कहा जाता है। गजनवी हुकूमत जो है वो 977 से शुरू होती है और 1186 ईस्वी तक ये 209 साल तक तकरीबन ज़बरदस्त हुकूमत करते हैं। इसका दारुल हुकूमत जो है वो लाहौर होता है और इसका बानी जो है अबू मंसूर सुल्तान है जो सुबकतागेन का बेटा है। और सुबकतागेन अबू मंसूर सुल्तान के बाद इसका दूसरा भाई जो है, दूसरा सुल्तान मैंने कहा आ जाता है, वो सुल्तान जो है इस्माइल सुल्तान है और उसकी हुकूमत बहुत महदूद अरसे तक रहती है जो कि 7 माह तक रहती है। इसके बाद मशहूर बादशाह जिसे महमूद गजनवी का नाम दिया गया है, जिसे सब लोग जानते हैं और महमूद गजनवी की फतूहात के बारे में बहुत सारी स्टोरियाँ आप सब ने पढ़ी होंगी और समझते होंगे। उस कहानियों में जाने के बजाय मैं सिर्फ सुल्तान की बात करने लगा हूँ जो कि इस एरिया में आए और इन्होंने कितने कितने अरसे हुकूमत की और इनके बाद कहाँ तक हम तेज़ी से अंग्रेज़ तक पहुँचे और हम डिवाइड हो गए। तो यहाँ पर सुबकताई आता है और इस्माइल जो है बादशाह बनता है और महमूद गजनवी जो है वो आता है और महमूद गजनवी की हुकूमत जो है वो 998 से शुरू होती है और 1030 तक रहती है। 1030 में महमूद गजनवी की वफ़ात हो जाती है। महमूद गजनवी जो है अपनी हुकूमत को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और वो हुकूमत को अपनी मुल्तान तक पहुंच जाता है और इस तरह अफ़गानिस्तान इंडिया पर वो तकरीबन 17 हमले करता है और इसके बाद से फतह कर लेता है और उनका जो मकबरा है वो गजनी जो है गजनी अफ़गानिस्तान में मौजूद है। इस तरह से जो है गजनवियों का दौर जो है वो ख़त्म हो जाता है और इनका आखिरी बादशाह जो है वो ताजुद्दौला खुसरो मलिक रहता है जो कि 1160 से हुकूमत करता है और 1186 तक सुल्तान रहता है और इसके बाद गौरी दौर ख़त्म हो जाता है। यानी मुसलमानों का जो गौरियों ने जितने अरसे इधर हुकूमत की वो दौर ख़त्म हो जाता है और इसके बाद लाहौर पर हमला हो जाता है और इसमें 2 सुल्तान नए आते हैं, यानी सुल्तान गियासुद्दीन मोहम्मद गौरी। गजनियों का दौर ख़त्म हो जाता है, गजनवियों का, और फिर गौरियों का दौर शुरू हो जाता है जिसमें गियासुद्दीन मोहम्मद गौरी और उसका दूसरा भाई शहाबुद्दीन गौरी जो है वो लाहौर पर कब्ज़ा कर लेते हैं और गौरियों की हुकूमत का आगाज़ 1186 से होता है और इनका जो 1186 से आगाज़ होता है वो 1215 तक कायम रहती है और ये हुकूमत बहुत अरसा 1202 से जो है शहाबुद्दीन गौरी वफ़ात पा जाता है और फिर इसका जो है गियासुद्दीन गौरी वफ़ात पा जाता है और फिर इसका भाई शहाबुद्दीन गौरी बादशाह बनता है जो कि 1202 से 1206 तक बादशाह रहता है और इसकी हुकूमत जो है वो सल्तनत वसत पाती है ईरान पर और बहुत से इससे मुहल्लिका इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लेता है। उसकी जो वफ़ात होती है वो नमाज के दौरान होती है और इसके कत्ल के बारे में इंडिया ने खूब चर्चा किया और इसमें उन्होंने वो जो है
पृथ्वीराज चौहान, और उसको उसका जो है वो एक शो किया कि उसने उसे कत्ल किया और पृथ्वीराज चौहान जो है उसने इस बादशाह को कत्ल किया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पृथ्वीराज चौहान तो इससे पहले ही मर चुका होता है, कत्ल हो चुका होता है, और उसके बाद जो है वो शहाबुद्दीन गौरी को वफात होती है, जो कि नमाज के दौरान होती है। और इनका मकबरा जो है वो सोहारा ज़िला जो है जेहलम में मौजूद है। इसी तरह ये हुकूमत जो है ख़त्म 1206 में जो गौरी हुकूमत कमज़ोर हो जाती है और 1215 तक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और बादशाह सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जी आ जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ये ग़ुलाम हुकूमत कहलाते हैं, इन्हें ममलूक हुकूमत कहा जाता है। ममलूक सल्तनत की बुनियाद रखता है और 1290 से चलती है और इसका ग़ुलाम सल्तनत भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को दारुल हुकूमत बनाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुब मीनार भी बनाता है और बहुत सारी फतूहात करता है। और 1210 में ये बादशाह फौत हो जाता है और 1210 तक ये बादशाह रहता है। और इसने एक मस्जिद, बहुत खूबसूरत कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई। इसका मकबरा अनारकली लाहौर में वाक़ है। और इसके बाद इसका बेटा आराम शाह जो कि है 1210 से 1211 तक रहता है। शमसुद्दीन अल्तमश, शमसुद्दीन अल्तमश जो है वो आराम शाह को माजूल करता है और शमसुद्दीन अल्तमश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गवर्नर होता है और ग़ुलाम ही था, वो भी दिल्ली पर कब्ज़ा कर लेता है। और 1106 से 1136 तक जो है उसने दिल्ली में अपनी हुकूमत को वसअत देता रहता है। और वो शमसुद्दीन ने कुतुबुद्दीन की बेटी से भी शादी कर लेता है और 1136 में वो वफात पाता है और कुतुब मीनार में दफन कर दिया जाता है। फिर इसका बेटा बादशाह बनता है जिसका नाम रुकनुद्दीन फ़ैरोज़ होता है, जिसकी हुकूमत सिर्फ 6 माह तक रहती है क्योंकि उसे भी कत्ल कर दिया जाता है। इसके बाद इसकी बहन जो कि बहुत ही मारूफ एक आपके सामने स्टोरी है, जिसकी बहन रज़िया सुल्तान, जिसको सुल्तान बना दिया जाता है। रज़िया सुल्तान जो कि सुल्तान बन जाती है और इसकी हुकूमत 1236 से 1240 तक रहती है और इसको इसके भाई ने एक जंग में फिर कत्ल कर दिया जाता है। इस तरह रज़िया सुल्तान का दौर हुकूमत भी ख़त्म हो जाता है। और मुसलमान को मैं आपसे जो है 998 से लेकर 1240 तक की हिस्ट्री आपके साथ मैंने शेयर की। इसमें हमारे बहुत सारे जो गज़नवी हुकूमत थी वो शुरू होती है जो 977 से, और इसके बाद फिर गौरी हुकूमत शुरू होती है और ये मैं इसके बाद फिर ममलूक हुकूमत शुरू होती है जिसको मैंने आपसे कुतुबुद्दीन ऐबक से लिया और उसके बाद मैंने आपको रज़िया सुल्तान तक उसे आज की जो हमारी महफिल है या हमारी जो बातचीत है या जो हिस्ट्री पर हमारी गुफ्तगू है उसका इख्तिताम करते हैं। क्योंकि अमूमी तौर पर मेरे साथ ये ज़रूर दोस्तों का एक गिला रहता है कि लॉन्ग वीडियो आप ज़रूर बनाते हैं, लॉन्ग वीडियो मत बनाइए, शॉर्ट वीडियो बनाइए। बेशक आप रोज़ाना एक वीडियो बना दीजिए लेकिन वीडियो की जो लेंथ है महदूद कर दीजिए। तो इसी वजह से मैं आज रज़िया सुल्तान तक अपने मौजू को ख़त्म करता हूँ और तमाम दोस्तों से दोबारा से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर इसमें हमारे जो दोस्त हैं उनके लिए कुछ मालूमात हो तो इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।